नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं साथियों पशु परिचर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आपके लिए इसी प्रकार से मैं डेली क्वेश्चन की एक क्लास लाता रहूँगा। 9 बजे ये क्लास अपलोड कर दी जाएगी। इसी प्रकार से आप डेली MCQ देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। साथियों, जो क्लास आपके लिए आएगी वो टॉपिक वाइज आएगी। तो आज अपन ने टॉपिक लिया है यहाँ पर एनिमल टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन, यानी कि पशु शब्दावली से क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। तो साथियों, यहाँ पे पहला ऑप्शन रहेगा आपका कैमिलस बैक्टीरियनियस, कैमिलस ड्रोमेडेरियस, और सी नंबर है कैप्रा हिरकस, और डी है ए और बी दोनों। तो साथियों, यहाँ पे आपको 15 सेकंड का समय मिलेगा। कमेंट करिए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो चलो साथियों, मैं बता देता हूँ। एक कुबड़ वाले ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसका नाम होता है साथियों कैमिलस ड्रोमेडेरियस। अगर यहाँ पे पूछा जाता 2 कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम, तो इसका हो जाता साथियों यहाँ पे कैमिलस बैक्टीरियनियस। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है साथियों। NBAGR के अनुसार भारत में ऊंटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? ऑप्शन है साथियों, ए ऑप्शन है 12 नस्लें, बी ऑप्शन है 19 नस्लें, सी ऑप्शन है 37 नस्लें, और डी ऑप्शन है यहाँ पे 9 नस्लें। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो चलो अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ। NBAGR के अनुसार भारत की जो कुल पंजीकृत नस्लें है वो है साथियों, ऊँटों की जो नस्लें है वो है 9 नस्लें। आगे अपन बात करते हैं साथियों 3 नंबर। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि साथियों, पशुओं की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन किया जाता है और पालन पोषण किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है साथियों आपके सामने यहाँ पर। ए ऑप्शन है पशु शरीर रचना विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री, और उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या रहने वाला है साथियों? इसका आंसर रहने वाला है सी नंबर ऑप्शन, एनिमल हस्बेंड्री। आगे अपन बात करते हैं साथियों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पशु का नाम दे रखा है और एक तरफ मांस का नाम दे रखा है। ए ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पे जैसे सारणी बनी हुई है। 1 नंबर पे है बकरी और भेड़, हिरण, भैंस। इधर है बफन, फ्लैश, चेवण, वेनिसन और मटन। तो साथियों, इसको सम्मिलित कीजिए और आंसर क्या है कमेंट करिए। तो चलो साथियों, मैं यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर बकरी के जो मांस को है साथियों, यहाँ पे बकरी के मांस को अपन कहेंगे यहाँ पे चेवन, और भेड़ के मांस को कहेंगे यहाँ पे मटन, और हिरण के मांस को वेनिसन, और भैंस के मांस को अपन बफन या फ्लैश कहेंगे। तो साथियों, यहाँ पे अपना जो आंसर रहने वाला है, यानी कि 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3, 1। साथियों, इसका जो आंसर रहने वाला है वो 2, 4, 3, 1, यानी कि अपना डी आंसर इसमें राइट रहेगा। आगे अपन चलते हैं। मादा पशु में
गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं? यानी कि इसमें मादा पशु जो होता है उसमें गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के जो समय होता है उसके बारे में अपने को पूछा है कि उस अंतराल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है साथियों बधियाकरण, गर्भकाल, गर्भधारण और फ्री मार्टिन। तो साथियों यहाँ पे इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है गर्भकाल। आंसर इसका रहने वाला है बी, गर्भकाल। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? 4 ऑप्शन है साथियों आपके सामने यहाँ पे। ऑप्शन ए रेटिकुलम, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी ओमेजम और ऑप्शन डी एब ओमेजम। तो साथियों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है वो अपने को किस हिसाब से पूछा है? ये रोमंती और एरोमंती और अर्धरोमंती अलग अलग जो आमाशय होते हैं उनमें, यानी कि जो रोमंती पशु होते हैं उसमें 4 प्रकार के आमाशय होते हैं और अर्धरोमंती होते हैं उसमें 3 प्रकार के आमाशय होते हैं। तो ये ऊंट जो है अर्धरोमंती है। तो इसमें इन चारों में से एक जो भाग है वो ऊंट के अंदर अनुपस्थित होता है। तो इसमें साथियों ये सी ऑप्शन है ओमेजम, ये ऊंट में अनुपस्थित होता है क्योंकि ऊंट एक प्रकार का क्या है? अर्धरोमंती यानी कि आभासी रोमंती है, इसलिए इसमें ओमेजन अनुपस्थित होता है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे 7 नंबर की। रोमंती पशुओं में आमाशय के कुल कितने भाग होते हैं? ये साथियों अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर रोमंती जो पशु होते हैं उनके यहाँ पे 4 ओमेजम और एब ओमेजम ये चारों भाग इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वापस आया कि भाई रोमंती पशुओं में आमाशय के कुल कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 4 भाग होते हैं इसके। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से विनिंग किससे संबंधित है? विनिंग जो शब्दावली होती है साथियों, विनिंग इसमें अपने को विनिंग का अर्थ पूछा है, विनिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुर्गों में प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना, ऑप्शन बी गाभिन मादा पशु के अंतिम ट्राइमेस्टर के अतिरिक्त दाना देना, और सी छोटे पशुओं में सींगरोधन करना, और डी ऑप्शन है नवजात बछड़े को माँ से अलग करके पालना। तो साथियों इसका जो आंसर रहने वाला है डी आंसर रहने वाला है। विनिंग का मतलब होता है नवजात बछड़े को माँ से अलग करके पालना। जो नवजात बछड़ा होता है उसे माँ से अलग करके पाला जाता है, उस प्रक्रिया को विनिंग कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ए डी बार्किंग और बी है सीयरिंग और सी है ब्रॉयलर और डी है लेयर। तो साथियों यहाँ पर सम्मिलित कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो चलो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। डी बार्किंग का मतलब होता है साथियों यहाँ पे डी बार्किंग, इधर देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है, मुर्गियों के चोंच का कुछ भाग काटना। डी बार्किंग का मतलब होता है मुर्गियों का कुछ भाग काटना। और सीयरिंग का मतलब होता है 3 नंबर भेड़ों में ऊन का काटना। ब्रॉयलर का मतलब होता है जो मांस के लिए पाली जाती हैं मुर्गियाँ, उसे ब्रॉयलर कहते हैं 2 नंबर पे। और 1 नंबर लेयर यानी कि अंडे उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गी। तो अपना जो ऑप्शन होगा साथियों यहाँ पे 4 3 2 1, 4 3 2 1, इसके अंदर साथियों ऑप्शन 4 3 2 1 सी ऑप्शन अपना रहेगा साथियों यहाँ पे 4 3 2 1। आगे अपन चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। सूअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है? सूअर के मांस को जो जाना जाता है साथियों वो 4 ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे। ए ऑप्शन रहेगा आपके सामने मटन, बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे वेनिसन, सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे पोर्क और डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बीफ। तो साथियों यहाँ पे इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पोर्क। मटन जो है साथियों ये भेड़ के मांस को कहते हैं। वेनिसन जो है यहाँ पे साथियों हिरण के मांस को कहते हैं और बीफ जो है यहाँ पे गाय को मांस को कहते हैं। आगे चलते हैं साथियों यहाँ पे
11 नंबर क्वेश्चन, ऊँटनी के गर्भकाल की अवधि होती है। ऊँटनी के गर्भकाल की अवधि ऑप्शन ए 280 दिन, ऑप्शन बी 310 दिन, ऑप्शन सी 490 दिन और ऑप्शन डी 390 दिन। तो साथियों यहाँ पे इसका जो आंसर रहने वाला है, ऊँटनी के गर्भकाल की अवधि होती है साथियों यहाँ पे 390 दिन इसकी ऊँटनी के गर्भकाल की अवधि होती है। आगे अपन चलते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन पे, भेड़ व बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। भेड़ व बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। तो साथियों ऑप्शन ए है आपके सामने कॉक्सियल धमनी, ऑप्शन बी है फेमोरल धमनी, ऑप्शन सी है मैक्सिलरी धमनी और ऑप्शन डी है फेशियल धमनी। तो साथियों आंसर दीजिएगा, क्या रहेगा आपके अनुसार आंसर इसके अंदर। तो इसका आंसर रहने वाला है साथियों भेड़ बकरी में इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी फेमोरल धमनी। कॉक्सियल जो धमनी है साथियों ये गाय के अंदर होती है और मैक्सिलरी धमनी होती है ये घोड़े के अंदर होती है और घोड़े के अंदर जो है वो फेशियल धमनी भी होती है। आगे अपन बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है साथियों यहाँ पे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है पशु का नाम और दूसरी तरफ दे रखा है मध्य चक्र की अवधि। साथियों मध्य चक्र अलग होता है और मध्य काल अलग होता है। मध्य चक्र तो पूरे मतलब दिनों पे डिपेंड करता है और मध्य काल का मतलब जो समय की जो अवधि होती है घंटों की अवधि, यानी कि जैसे गाय का जो मध्य चक्र यहाँ पे जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे इनको सुमेलित करते हैं। बकरी का जो मध्य चक्र है यहाँ पे बकरी का मध्य चक्र रहने वाला है 20 दिन और भेड़ का मध्य चक्र रहने वाला है 16 से 17 दिन। गाय का मध्य चक्र यहाँ पे 21 दिन और ऊँटनी का मध्य चक्र अपने यहाँ पे 23 दिन। तो अपना ऑप्शन रहने वाला है साथियों यहाँ पे 2, 1 और इसके बाद में 4 और 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, यहाँ पे डी ऑप्शन रहने वाला है साथियों। ये तो रहेगा अपना मध्य चक्र, यानी कि ये मध्य चक्र का मतलब होता है जैसे बकरी का 20 दिन है तो प्रत्येक 20 दिन में ये वापस चक्र घूमता रहेगा। अब मध्य काल का मतलब होता है जैसे गाय में यहाँ पे 12 से 24 घंटे मध्य काल होता है, तो जैसे 21 दिन पूरे होंगे और वापस जो मध्य काल है मध्य चक्र आएगा और मध्य काल स्टार्ट हो जाएगा 12 से 24 घंटे के लिए। तो मध्य काल अलग है और मध्य चक्र अलग है। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की, रुमंती पशुओं में अस्थायी दांतों की कुल संख्या होती है। रुमंती पशुओं में अस्थायी दांतों की कुल संख्या होती है। यहाँ पर ऑप्शन है साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है 34, बी ऑप्शन है यहाँ पे 40 और सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 22। तो इसका जो आंसर रहने वाला है साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन रहने वाला है इसका 32 अस्थायी दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं 32 रोमंती पशुओं में। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन की, तो गोवंश में गुद्दे का सामान्य तापक्रम होता है। गोवंश में जो तापक्रम होता है गुद्दे का वो तापक्रम पूछा है साथियों। यहाँ पे अपन ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन है यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 38 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर यहाँ पे कमेंट करिएगा क्या आंसर रह सकता है आपके अनुसार। यहाँ पर अपन आंसर की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे गोवंश में जो इसका तापक्रम रहता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, 38 से लगा करके 39 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 38 डिग्री रहेगा। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की, मुर्गी में कुल दांतों की संख्या होती है। मुर्गी में कुल दांतों की संख्या पूछी है साथियों। ऑप्शन है ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 34, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है नहीं होते हैं। तो साथियों यहाँ पे आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर रहने वाला है साथियों यहाँ पे मुर्गी में, यानी कि दांतों की संख्या पूछी। मुर्गी में दांत होते ही नहीं है साथियों,
तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन हो जाएगा, दांत नहीं होते हैं। आगे अपन चलते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है पशु का नाम और एक तरफ दे रखा है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे साथियों सुमेलित करना है अपने को। गाय में जो हड्डियाँ रहती हैं वे 208 हड्डियाँ रहती हैं, घोड़े में 200 हड्डियाँ रहती हैं, और मुर्गी में अपन बात करें यहाँ पे 167 हड्डियाँ होती हैं, और सूअर में 274 हड्डियाँ होती हैं। तो ऑप्शन की अपन बात करें यहाँ पे गाय का 200 हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, डी नंबर ऑप्शन है साथियों, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन की। मुर्गी में शरीर का सामान्य तापमान होता है। मुर्गी के शरीर का सामान्य तापक्रम ऑप्शन है साथियों यहाँ पे 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो साथियों यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है आपके अनुसार कमेंट करिएगा। इसका जो आंसर रहने वाला है साथियों यहाँ पे मुर्गी के शरीर का सामान्य तापक्रम, मुर्गे के शरीर में साथियों सर्वाधिक तापक्रम होता है 107 डिग्री, 107 डिग्री यहाँ पे तापक्रम मुर्गी के शरीर में होता है। आगे अपन चलते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। गाय व भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है। गाय व भैंस का औसत जीवन काल ऑप्शन ए साथियों 12 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है साथियों। इसका जो आंसर रहने वाला है वो गाय भैंस का पूछा है साथियों औसत जीवन काल, तो यहाँ पे 20 वर्ष रहने वाला है, सी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे अपन बात करते हैं साथियों आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और वो भी टॉपिक वाइज देखेंगे। 20वां क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कैपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है। कैपरा हिरकस इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है साथियों, किस पशु का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी बकरी। तो कैपरा हिरकस साथियों यहाँ पे बकरी का वैज्ञानिक नाम है। गाय का पूछे तो साथियों यहाँ पे गाय का, अगर देसी का पूछे तो बोस इंडिकस और विदेशी का पूछे तो बोस टारस। भैंस का साथियों यहाँ पे बुबेलस है, और भेड़ का यहाँ पे भेड़ का है साथियों यहाँ पे भेड़ का है यहाँ पे ओविस। तो ये साथियों आज के इस क्लास में अपन ने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। इसी प्रकार से साथियों डेली क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली सुबह 9 बजे आपको इसी प्रकार से क्लास देखने को मिल जाएगी। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा साथियों सभी विद्यार्थियों तक, और सभी साथियों के एक बार डाउट क्लियर हो जाएंगे। और नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपन मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।